वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मेनिया के बारे में कि मेनिया क्या होता है। यो मेनिया है, ये एक साइकेट्रिक का टॉपिक होता है। ये साइकेट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है मेनिया। तो मेनिया के बारे में बात करते हैं कि मेनिया क्या होता है। जो मेनिया होता है ये एक मूड डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन होता है। मेनिया क्या होता है, तो हम बात करते हैं मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर जो मूड डिसऑर्डर होता है ये दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। मूड डिसऑर्डर के दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है मेनिया, जो मूड डिसऑर्डर है ये दो में रहते हैं, मेनिया में, एक डिप्रेशन में। जो मूड डिसऑर्डर है इसके दो क्लासिफिकेशन होता है, एक मेनिया एक डिप्रेशन। ये एक एपिसोडिक होता है, मतलब जो मूड डिसऑर्डर होता है ये एक साइकोटिक एपिसोडिक होता है। मूड डिसऑर्डर इज द एपिसोडिक साइकोटिक डिसऑर्डर। ये एक एपिसोडिक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है मूड डिसऑर्डर। एपिसोडिक साइकोटिक डिसऑर्डर जो मूड डिसऑर्डर है इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है मेनिया और सेकंड होता है डिप्रेशन। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक मेनिया में और एक डिप्रेशन में। जो मूड डिसऑर्डर होता है, जो मूड डिसऑर्डर को अकॉर्डिंग टू ICD-10 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो मूड डिसऑर्डर को है वो F30 एंड F39 की क्लासिफिकेशन में रखा गया है। जिसको क्लासीफाई किया गया है मूड डिसऑर्डर को, वो F30 और F39 के क्लासिफिकेशन में रखा गया मूड डिसऑर्डर को। तो मूड डिसऑर्डर में आता है मेनिया। तो हम आज बात करते हैं मेनिया के बारे में कि मेनिया क्या होता है। तो मेनिया, डेफिनेशन ऑफ द मेनिया कि मेनिया की डेफिनेशन क्या होती है। जो मेनिया होता है वह क्या होता है। मेनिया का मतलब क्या होता है। मेनिया का मतलब होता है एक्सेसिव हैप्पीनेस या मूड एलिवेटेड मोर देन 7 डेज। अगर कोई पेशेंट मेनिया का है तो उसके साथ क्या होगा, एक्सेसिव हैप्पीनेस, के उसके अंदर एक्सेसिव हैप्पीनेस रहेगी या मूड एलिवेटेड रहेगा उसका मोर देन 7 डेज। अगर कोई मेनिया का पेशेंट है तो उसको क्या रहेगा, एक्सेसिव हैप्पीनेस के मतलब कि वो 7 दिन से ज्यादा खुश रहेगा, प्लस उसके अंदर साइकोटिक सिम्टम दिखाई देंगे। अगर हैप्पी है, हैप्पी के साथ साथ उसके साइकोटिक सिम्टम भी आएंगे, साइकोटिक सिम्टम्स भी दिखाई देगा उसके साथ साथ। तो साइकोटिक सिम्टम्स में क्या आता है, जो साइकोटिक सिम्टम होता है वो आपको मैंने पिछले बताया कि इसमें आता है डिल्यूजन प्लस हेलोसिनेशन। के जो मेनिया का पेशेंट होता है उसका एक्सेसिव हैप्पीनेस रहेगा मोर देन 7 डेज और प्लस डिल्यूजन एंड हेलोसिनेशन में रहेगा। ये डिल्यूजन हेलोसिनेशन होता है, ये एक साइकोटिक सिम्टम होता है। प्लस डिसफंक्शन जो उसकी ऑक्यूपेशनल एंड सोशल फंक्शनिंग है, सोशल प्लस ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग इम्पेयर्ड। जो उसकी सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगी, उसको बोलते हैं मेनिया। मेनिया में क्या होगा, मेनिया की डेफिनेशन एक्सेसिव हैप्पीनेस या मूड एलिवेटेड मोर देन 7 डेज। अगर कोई बंदा एक्सेसिव हैप्पीनेस है मोर देन 7 डेज से ज्यादा है, प्लस डिल्यूजन एंड हेलोसिनेशन, प्लस उसको साइकोटिक सिम्टम्स भी दिखाई दे है हैप्पीनेस के साथ साथ, और प्लस सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो रही है, उसको बोलते हैं मेनिया। तो मेनिया का होता है, मेनिया इट इज एक्सेसिव हैप्पीनेस मोर देन 7 डेज प्लस डिल्यूजन एंड हेलोसिनेशन प्लस सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, दैट इज नोन एज मेनिया। इसको बोलते हैं मेनिया। अब बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ द मेनिया। मेनिया किस किस कारण होते हैं। इटियोलॉजी ऑफ मेनिया का कोज, इटियोलॉजी क्या है, कोज किस फैक्टर, मतलब कि रिस्क फैक्टर या कोज बोल सकते हैं। कोज किस कारण मेनिया होता है पेशेंट को। हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, अगर डोपामाइन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए, उसको बोलते हैं मेनिया। अगर डोपामाइन का लेवल, एक डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, अगर डोपामाइन का लेवल इंक्रीज हो जाए उसको बोलते हैं, इस कारण मेनिया होने के चांसेस है। तो ये होता है इटियोलॉजी ऑफ द मेनिया। इसके बाद आता है एपिडर्मिलोजी ऑफ मेनिया। के मेनिया के कितने परसेंट चांस होने के चांसेस है। अगर जिस तरीके से एग्जांपल लेते हैं कि मैं हूँ और कि मेरी पूरी लाइफ टाइम में कि मुझको कितने परसेंट चांस है मेनिया होने, कितने परसेंट रिस्क है मेनिया होने का, तो 1% रिस्क होता है मेनिया होने का। जो 1% रिस्क होता है मेनिया होने का।
ये होता है कि इटियोलॉजी में अगर डोपामाइन का लेवल इनके हो तो मेनिया हो जाएगा। एपिडर्मियोलॉजी 1% चांसेस होते हैं मेनिया होने के। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम ऑफ द मेनिया। कि मेनिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिया। कि अगर किसी पेशेंट को मेनिया हो गया तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे। तो उसके जो पहला साइन एंड सिम्टम दिखाई देगा उसको बोलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया कि जो पेशेंट है वो यूफोरिया होगा। यूफोरिया का मीनिंग क्या होता है, यूफोरिया का मतलब क्या होता है, यूफोरिया का मीनिंग होता है एक्सेसिव हैप्पीनेस, एक्सेसिव हैप्पीनेस, एक्सेसिव हैप्पीनेस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इसको साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस, साइकोलॉजिकली हैप्पीनेस विदाउट एनी चेंज ऑफ मोटर फंक्शन, एनी चेंज ऑफ मोटर फंक्शन। यूफोरिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव हैप्पीनेस, जो साइकोलॉजिकली है वो साइकोलॉजिकली हैप्पी रहेगा, बट उसके मतलब कि कोई भी उसके अंदर मोटर चेंज नहीं आएगा। कि मोटर चेंज का मतलब होता है ना तो किसी से बातचीत करेगा, ना किसी के साथ खेलेगा, ना आपस में लड़ेगा, इस तरीके का उसका होता है मोटर फंक्शन। जिसके मोटर फंक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट साइकोलॉजिकली हैप्पी रहेगा वो, अपना मतलब कि उसका मन है वो बहुत ही हैप्पी रहेगा, उसको बोलते हैं यूफोरिया। ये होता है साइन एंड सिम्टम ऑफ द इसकी मेनिया का साइन। इसके बाद आता है इलेशन। जो सेकंड सिम्टम होता है मेनिया का, जो सेकंड साइन एंड सिम्टम होता है उसको बोलते हैं इलेशन। इलेशन का मतलब क्या होता है, जो इलेशन होता है इसका मीनिंग क्या होता है, जो इलेशन होता है उसको बोलते हैं इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जिस तरह एग्जांपल लेते हैं उसको टॉकेटिव नेचर का हो जाएगा, वो बातचीत कर जाएगा, वोकेटिव नेचर का हो जाएगा, घूमे फिरेगा इधर से इधर, किसी से मारना, किसी के चलना, इस तरह से टॉकेटिव वोकेटिव नेचर का हो जाएगा, उसको बोलते हैं इलेशन। जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। जो थर्ड साइन एंड सिम्टम होता है मेनिया का उसको बोलते हैं एक्सल्टेशन। जो थर्ड साइन एंड सिम्टम होता है मेनिया का उसको बोलते हैं एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सल्टेशन का मीनिंग होता है लिविंग इन ए एक्सल्टेशन का मतलब होता है डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडिसिटी। उसके जो का नाम सिम्टम देगा एक्सल्टेशन, उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी, वो मानेगा कि मैं ही सुपरमैन हूँ, इस तरीके से वो सुपरमैन मानेगा, अपने आप को भगवान मानेगा, इस तरीके से उसका साइन एंड सिम्टम्स हो गए। एक्सल्टेशन का मतलब है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी, बड़ी बड़ी बातें करना, क्या सोचेगा कि मैं ही भगवान हूँ, इस तरीके मैं ही सुपरमैन हूँ, इस तरीके से कि मैं हीरो हूँ इस पूरे वर्ल्ड का, इस तरीके उसके अंदर थॉट आएगा, उसको बोलते हैं एक्सल्टेशन। इसके बाद आता है जो फोर्थ सिम्टम होता है उसको बोलते हैं एक्टेसी। जो फोर्थ सिम्टम होता है उसको बोलते हैं एक्टेसी। एक्टेसी का मीनिंग क्या होता है, एक्टेसी का मतलब होता है उसके अंदर फीलिंग ऑफ ब्लिस, उसको फीलिंग आएगी, फीलिंग ऑफ ब्लिस, के आनंद की फीलिंग आएगी, फीलिंग ऑफ ब्लिस। ये फर्स्ट सिम्टम होता है एक्टेसी का। और क्या है, आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, और सोसाइटी को छोड़ देगा और सोसाइटी से अलग हो जाएगा, आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। और क्या होगा, जो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। जो पेशेंट है उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और लिविंग इन ए फंटेसी वर्ड, और वो फंटेसी वर्ड में रहेगा, लिविंग इन ए फंटेसी वर्ड, लिविंग इन ए फंटेसी वर्ड। जिस तरीके से एडीएच वाले पेशेंट को लिविंग इन फंटेसी वर्ड में रहता है, इसी तरीके से अगर किसी पेशेंट को यूफोमेनिया के अंदर एक्टेसी का साइन एंड सिम्टम होता है उसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ ब्लिस, आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, और लिविंग इन फंटेसी वर्ड, वो फंटेसी वर्ड में रहेगा। तो ये साइन एंड सिम्टम होते हैं मेनिया के। अगर किसी पेशेंट को मेनिया है तो उसके अंदर ये 4 सिम्टम देखने को मिलता है। फर्स्ट सिम्टम होता है यूफोरिया, सेकंड होता है एलेशन, थर्ड होता है एक्सल्टेशन, और फोर्थ होता है एक्टेसी। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ द मेनिया। अगर किसी को मेनिया होगा तो उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ मेनिया, अगर किसी पेशेंट को मेनिया हो गया तो उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो जो मैनेजमेंट में होता है मेनिया का उसमें क्या आता है, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट मेनिया है, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट मेनिया है तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, एक्यूट मेनिया के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं पेशेंट को वो देते हैं लिथियम, ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं वो लिथियम देते हैं। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक मेनिया है, मतलब कि सीवियर मेनिया है, किसी पेशेंट को सीवियर मेनिया है
तो इस कंडीशन में जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं पेशेंट को वो देते हैं, तो इस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस देगा वो देते हैं हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल। तो अगर किसी पेशेंट को एक्यूट मेनिया तो उसमें देते हैं लिथियम, और सीवियर मेनिया उसमें देते हैं हैलोपेरिडोल। एक्यूट मेनिया में लिथियम क्यों देते हैं और सीवियर मेनिया में हैलोपेरिडोल क्यों देते हैं? जो एक्यूट मेनिया, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट मेनिया है, उसको जो साइकोटिक सिम्टम बहुत ही एक्यूट है, बहुत ही छोटे समय के लिए आ रहे, बहुत ही कम है, तो उसमें लिथियम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो लिथियम का इफेक्ट आता है, जो लिथियम का इफेक्ट आता है वो आता है 21 दिन के बाद। अगर किसी पेशेंट को मेनिया है, एक्यूट मेनिया है, तो उसको कंटिन्यू 21 दिन तक हम मतलब कि लिथियम देंगे। 21 दिन के देने के बाद जब 22वां दिन आएगा उसके बाद उसके इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद जो साइन एंड सिम्टम है वो डिक्रीज होने स्टार्ट आएंगे। 21 दिन तक कंटिन्यू लेने के बाद उसके लिथियम का जो इफेक्ट है 21 दिन कंटिन्यू लेने के बाद जब आता है, तो इसलिए अगर किसी को एक्यूट मेनिया तो उसको लिथियम देते हैं। और हैलोपेरिडोल में मतलब किसी पेशेंट को हैलोपेरिडोल दी, उसके 5-10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद उसको मतलब कि एकदम इफेक्ट आ जाएगा। जो ड्रग लिया हैलोपेरिडोल उसका एकदम इफेक्ट आ जाएगा, तुरंत इफेक्ट आता है इसका, और इसका 21 दिन के बाद इफेक्ट आता है। इसलिए एक्यूट मेनिया में देते हैं लिथियम, और क्रोनिक मेनिया में देते हैं, सीवियर मेनिया में देते हैं हैलोपेरिडोल। ये होता है मैनेजमेंट ऑफ द मेनिया। इसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन मेनिक पेशेंट। अगर कोई मेनिया का पेशेंट है, मेनिया का पेशेंट आईपीडी में भर्ती है, अगर आईपीडी में है मेनिया का पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर, तो उसमें नर्स का क्या रोल रहता है? जो फर्स्ट रोल रहता है नर्स का, वो क्या कहता है? मेंटेन एडिक्वेट डिस्टेंस, के उससे डिस्टेंस बनाए रखे, कि उससे पास ना जाए। एडिक्वेट डिस्टेंस, उससे डिस्टेंस बनाए रखे, उसके कोई ज़्यादा करीब ना जाए, उसको कोई क्लोज ना, और उसको क्लोज एंडेड में रखते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखते हैं इसको। क्लोज ऑब्जर्वेशन, उसको मतलब कि ऑब्जर्व बहुत ही क्लोज तरीके से करते हैं, क्लोज ऑब्जर्वेशन, उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और उसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, रिमूव द हजार्ड ऑब्जेक्ट। जो हजार्ड ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव कर देते हैं उसके पास से, जो पेशेंट है उसके पास से रिमूव द हजार्ड ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से जैसे नाइफ हो गया या कोई निडल्स वगैरह, कैनुला वगैरह को, उसको रिमूव कर देते हैं ताकि वो अपने आप को हार्म ना पहुंचे उन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उन ऑब्जेक्ट से। तो इसको रिमूव द हजार्ड ऑब्जेक्ट, क्लोज एंडेड में रखते हैं, मेंटेन करते हैं एडिक्वेट डिस्टेंस, और उसको प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड करते हैं एनएरोबिक गेम्स, उसको एनएरोबिक गेम्स प्रोवाइड करते हैं। एनएरोबिक गेम्स में क्या आता है? एनएरोबिक गेम्स में आ गया, एग्जांपल लेते हैं, रनिंग कराएगा उसको रनिंग करने को लेके, रनिंग कर जिसमें उसकी एनर्जी लॉस हो। एनएरोबिक का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी, कि उसमें पेशेंट की एनर्जी लॉस होती है। इसमें रनिंग कराने के लिए बोलेगा, उसे स्विमिंग कराएंगे। इसी तरीके से उसको क्या है कि जो पेशेंट है, मेनिया का पेशेंट, उसको प्रोवाइड करेंगे एनएरोबिक गेम कौन सी? जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी लॉस हो, जिस तरीके से रनिंग होगी या स्विमिंग होगी, ये का नाम उसको गेम प्रोवाइड करेंगे। और नॉट प्रोवाइडेड द कॉम्पिटिटिव गेम, जो कॉम्पिटिटिव गेम्स है उसको वे प्रोवाइड नहीं कराएंगे। एग्जांपल लेते हैं कॉम्पिटिटिव गेम्स का, जिस तरीके से लूडो गेम हो गया या चेस हो गया, इस तरीके से उसको जो गेम्स है वो उसको नहीं प्रोवाइड कराएंगे जिसके कंपटीशन हो। इसलिए वो ऑल अबाउट हो गया मेनिया के। मेनिया क्या है, मेनिया का रोल ऑफ नर्स क्या है, मेनिया का पेशेंट को, मैनेजमेंट ऑफ मेनिया, साइन एंड सिम्टम्स। तो एक बार दोबारा बताते हैं कि जो मेनिया है वो क्या होता है। मेनिया होता है एक मूड डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन में रखा गया है मेनिया को। जो मेनिया होता है वो 2 टाइप का होता है। जो मेनिया होता है, जो मूड डिसऑर्डर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक मेनिया, एक डिप्रेशन। जो मूड डिसऑर्डर होता है वो एपिसोडिक साइकोटिक डिसऑर्डर मानते हैं इसको, और अकॉर्डिंग टू ICD-10 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसको F30 to F39 के अंदर क्लासिफाई किया गया है ICD-10 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं मेनिया। जो मेनिया होता है क्या होता है? मेनिया का डेफिनेशन है एक्सेसिव हैप्पीनेस या मूड एलिवेटेड मोर देन 7 डेज। अगर किसी पेशेंट का एक्सेसिव हैप्पीनेस है या मूड एलिवेटेड है मोर देन 7 डेज, अगर 60 दिन से ज्यादा है, वो हैप्पी है, प्लस साइकोटिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं उसके अंदर, जिस तरह से डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, प्लस डिसफंक्शन है, उसकी जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन है, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शन है वो इम्पेयर्ड है, उसको बोलते हैं मेनिया। अब बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ मेनिया। मेनिया किस कारण होता है? अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इंक्रीज हो, डोपामाइन होता है, डीओपी डोपामाइन का लेवल, न्यूरोट्रांसमीटर ये डोपामाइन होता है, इसका लेवल अगर हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज है उसको बोलते हैं, इस कारण मेनिया होने के चांसेस है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कितने % चांस है। अगर मान लीजिए मैं एक पेशेंट हूँ, एक नॉर्मली एक पेशेंट आदमी है,
उसको पूरी लाइफ टाइम में कितने परसेंट रिस्क है मेनिया होने का, तो 1% रिस्क होता है एक पेशेंट को, एक आदमी को पूरी लाइफ टाइम में 1% रिस्क होता है मेनिया होने का। साइन एंड सिम्टम होते हैं यूफोरिया, यूफोरिया होते हैं साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस विदाउट एनी चेंज ऑफ द मोटर फंक्शन, के हैप्पी रहेगा, मतलब उसका जो मन है वो बहुत ही हैप्पी रहेगा, बट उसके साइकोलॉजिकल जो साइकोटिक सिम्टम है, जो साइकोमोटर फंक्शन है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, मतलब वो मन से बहुत खुश है, बट जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो नहीं करेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, भागेगा नहीं, किसी से मारेगा नहीं, इस तरीके से वो कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, उसको बोलते हैं यूफोरिया। साइकोलॉजिकली हैप्पी रहेगा, बट एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा मोटर फंक्शन की। इलेशन का मतलब क्या होता है, सेकंड आता है इलेशन। इलेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, तो इसकी साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिस तरीके टॉकेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव टॉकेटिव वोकेटिव नेचर का हो जाएगा, वो किसी से सबसे बातचीत करेगा, किसी का मारेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, इस तरीके से उसके फंक्शन हो जाएंगे, उसको बोलते हैं इलेशन। इसके बाद होता है थर्ड होता है एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन का मतलब होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी, ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी, अपने आप को मतलब कि महान बनेगा, कि मैं सबसे बड़ा महान हूँ, कि मैं सुपरमैन हूँ, मैं हीरो हूँ इस दुनिया का, कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो क्या नहीं, ये दुनिया तबाह हो जाएगी, इस तरीके से उसके अंदर थॉट बनते हैं, इस तरीके से उसके अंदर थॉट जनरेट होता है, उसको बोलते हैं एक्सल्टेशन। इसके बाद आता है जो फोर्थ है, उसको बोलते हैं एक्टेसी। एक्टेसी का मतलब होता है लिविंग फीलिंग ऑफ ब्लिस, उसके अंदर ऐसी अभी की फीलिंग आएगी, फीलिंग ऑफ ब्लिस के आनंद की फीलिंग आएगी, कि मैं बहुत खुश हूँ, आनंद की, आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, और सोसाइटी से अलग हो जाएगा। डिग्री साइकोमोटर एक्टिविटी, वो साइकोमोटर एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा, लिविंग इन ए फंटेसी वर्ल्ड, और फंटेसी वर्ल्ड में रहेगा, उसको बोलते हैं एक्टेसी। इसके बाद कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ द मेनिया, कि मेनिया अगर किसी पेशेंट को मेनिया हो जाए तो उसके मैनेजमेंट में क्या देते हैं, एक्यूट मेनिया देते हैं। अगर किसी पेशेंट को एक्यूट मेनिया है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं लिथियम, अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक मेनिया है, सीवियर मेनिया है, उसमें देते हैं हेलोपेरिडोल। क्योंकि एक्यूट मेनिया जो लिथियम होता है, जो लिथियम का इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर, अगर हम कंटिन्यू किसी को लिथियम दे रहे हैं तो 21 दिन अगर कंटिन्यू दी तो 22वें दिन इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। नहीं भाई, हमने 5 दिन दी और छठे दिन हमने उनको कुछ, जिस तरीके से बहुत से लोग करते हैं कि 10 दिन तक कंटिन्यू दवाई खाई, दवाई खाने के बाद कहना है क्या कुछ ठीक ही नहीं हो रहा तो इसे छोड़ देते हैं। तो मतलब कि जो अगर किसी को एक्यूट मेनिया है और उसकी लिथियम थेरेपी चल रही है तो उसमें 21 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, 21 दिन के बाद ये इफेक्ट आना स्टार्ट होगा, 21 दिन के बाद इसके जो सिम्टम्स है वो डिक्रीज होने स्टार्ट होंगे, उसको बोलते हैं एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया में देते हैं लिथियम, और अगर सीवियर मेनिया है तो उसमें देते हैं हेलोपेरिडोल। सीवियर मेनिया के उसको बहुत ही सीवियर मेनिया, उसको बहुत ही साइकोटिक सिम्टम है, वो बहुत ही तेजी से आ रहे हैं, कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उसमें हेलोपेरिडोल देते हैं कि तुरंत ही उसको ट्रीट करना है, मतलब अभी ट्रीट करना है, अगर ट्रीट नहीं किया तो उसके अंदर बहुत सारी क्या नाम वो अपने आप को हार्म पहुंचा लेगा, इस तरीके से उसको देते हैं सीवियर मेनिया में हेलोपेरिडोल। बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन मेनिक पेशेंट। अगर मेनिक पेशेंट, कोई मेनिया का पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, आईपीडी के अंदर एडमिट है, तो उसमें नर्सिंग का क्या रोल रहता है, तो फर्स्ट रोल रहता है मेंटेन एडिक्वेट डिस्टेंस, के उससे मेंटेन के जो डिस्टेंस है उससे डिस्टेंस बनाए रखेगा, और दूसरा होता है क्लोज एंडेड, के उसको क्लोज ऑब्जर्व में रख लिया, कि यूनी कि भाई उसको एडमिट किया और हम बाहर घूम रहे हैं, कि वहां बैठे हैं फोन चल रहे, इस तरीके से नहीं करे, उसको क्लोज एंडेड में रखेंगे। कि जो नर्सिंग का रोल होता है क्लोज एंडेड रहता है, कि जिस तरीके से बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, क्या हर टाइम देखते हैं, उसकी खबर रखते हैं कि अब क्या हो रहा है पेशेंट का, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ काम तो नहीं कर रहा है, इस तरीके से तो क्लोज एंडेड में रखता है। रिमूव द हजार्ड ऑब्जेक्ट, उसके पास से जो हजार्ड ऑब्जेक्ट है जो अपना उसको नुकसान दे जाए, जिस तरीके से सराउंडिंग में उसको कोई चाक नाइफ हो गया, या उसको निडल्स वगैरह कैनोला वगैरह होगी, या केमिकल कोई सबस्टांस, उससे उसको रिमूव कर देगा, उसका नाम जो उस ऑब्जेक्ट को उसके पास नहीं रखेगा, ताकि वो अपना आपको हार्म ना पहुंचा ले उनसे। और प्रोवाइड करेंगे एनारोबिक गेम, उसको एक ऐसे गेम प्रोवाइड करेंगे एनारोबिक गेम। एनारोबिक गेम क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी लॉस हो, उसको ऐसे गेम प्रोवाइड करेंगे, उसमें आता है जैसे रनिंग कर दिया उसमें एनर्जी लॉस होगी, अगर भागेगा, स्विमिंग कर तेरेगा उसमें होगा। इसके बाद आता है नॉट प्रोवाइड द कॉम्पिटेटिव गेम, उसको कोई ऐसा गेम प्रोवाइड नहीं करेगा जिसमें कॉम्पिटिशन हो, कोई भी कॉम्पिटिशन, जैसे लूडो कॉम्पिटिशन हो गया कोई, कि इस तरीके से, या क्या नाम चेस वगैरह कोई गेम खेलते हैं, इसमें कोई से गेम नहीं प्रोवाइड करेंगे जिसमें उसको कंपटीशन करना पड़े। और एक होता है कि नॉट अटेंशन, कोई भी उसको नो अटेंशन गेम, नो अटेंशन गेम, के कोई ऐसे गेम प्रोवाइड नहीं करेगा जिसमें अटेंशन लगाना पड़े। तो ये होता है ऑल अबाउट मेनिया। अगर मेनिया से रिलेटेड, मैं आपको आशा करता हूँ अगर ये आपको मेनिया का टॉपिक ऑल अबाउट समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कोई भी आपकी तमन्ना के मुझको ये टॉपिक समझना तो आगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो सा आप टॉपिक बोलोगे उसके ऊपर ये आपको वीडियो बना के देंगे। थैंक यू।